नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हमने अक्सर एक विवादित बयान कुछ अधर्मियों के मुख से सुना होगा भगवान शिव को लेकर के, कि जो शिवलिंग है वो उनको गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और प्राइवेट पार्ट्स बताते हैं। वो शायद इस जन्म में तो समझने से न रहें, लेकिन हमें समझना होगा और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा कि आखिर शिवलिंग है क्या। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आज आपको शिवलिंग की सच्चाई बताता हूँ कि आखिर शिवलिंग है क्या और इसका शेप ऐसा क्यों है। और आप लोगों का फिर से वही काम रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन अधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके और ये वीडियो उन तक पहुँच सके। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि शिवलिंग का शेप ऐसा क्यों है और क्या है शिवलिंग। दोस्तों, आज के इस कलयुग में 2-4% ही हैं लोग जो ध्यान कर रहे हैं और अध्यात्म की तरफ हैं। मतलब बाकी 95% लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, पैसों को भगवान मान लिया, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनका समझना शिवलिंग क्या है ये बहुत ही असमर्थता की बात है। और जब हमारे सनातनी भाई शिवलिंग को नहीं समझते तो उसका जवाब भी नहीं दे पाते, और ऐसे में अधर्मियों को और ज़्यादा मौका मिलता है इस टॉपिक को लेकर को सनातन को घेरने के लिए। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं शिवलिंग को। जब हम ध्यान में बैठते हैं दोस्तों, जब हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और एक समय आता है जब ध्यान समाधि की तरफ बढ़ने लगता है, तब उस समय होता है दोस्तों, समाधि कहते किसको हैं? समाधि उस समय घटती है जब आप ध्यान में बैठे हुए हैं और आपको की जो सोचने की शक्ति है वो मतलब बिल्कुल शून्य हो जाए। सोच जो है आपकी बिल्कुल शून्य हो जाए, आपके आसपास क्या घट रही है ये आपको पता ना चले, उसको समाधि कहते हैं। आपका जो शरीर जब बैठते हैं हम, तो शरीर में एक ये सर्कल की तरह बनता है, मतलब उस सर्कल से बाहर आप सोच ही नहीं रहे हैं, इसको कहते हैं समाधि। आप उस शरीर से बाहर कुछ सोच भी नहीं रहे, इवन शरीर भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, शरीर के बारे में भी हम नहीं सोच पाते। समाधि ऐसी स्थिति है और ये बड़ा ही मनमोहक और खुशनुमा स्थिति है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं और ये थोड़ा डीप होता है तो हमारे आसपास एक बॉडी के चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट होता है, इसे ओहरा कहते हैं। तो इस ओहरे को ही बाहर निकाल करके शिवलिंग का शेप दिया गया है। और जैसा कि हम भगवान शिव के बारे में जानते हैं, उनके जितने भी फ़ोटो हमने देखी हैं वो हमेशा ध्यान की अवस्था में ही होती है। तो एक तो हो गया जो साकार, जिसे हम शिव जी को देख पाते हैं, और दूसरा जिसे निराकार ब्रह्म कहते हैं। उस निराकार ब्रह्म की छवि कुछ ऐसी ही होती है, उसका विशेषतः कोई आकार नहीं होता। लेकिन शिवलिंग हमारे बॉडी के चारों तरफ एक सर्कल बनता है, ओहरा। जब हम ध्यान के डीप अवस्था में होते हैं तब ये ओहरा तैयार होता है। मतलब ये जो सर्कल है आप देख पा रहे हैं, इस सर्कल के बाहर आप नहीं सोच रहे हैं, ये सर्कल बड़ा ही स्ट्रांग होता है, तब जाके आपकी समाधि घटेगी, आप ब्रह्म को समझ पाएंगे। तो ये सर्कल जो है उस शिवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव के ध्यान की समाधि की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो शिवलिंग बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, अभी 2-4% लोग ही आज के डेट में अध्यात्म से जुड़े हैं और ध्यानवान करते हैं, और 95% लोग बस धर्म का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में उनके लिए शिवलिंग को समझना बड़ा ही मुश्किल है। और कुछ जो ज़्यादा ही अधर्म के मार्ग पर चले गए हैं वो तो शिवलिंग को गलत तरीके से प्राइवेट पार्ट्स की तरह एक्सप्लेन करते हैं, जोड़ देते हैं।
और हमारे जो सनातनी युवा भी हैं जो नहीं समझ पाते, वो भी उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें चाहिए कि अपने सनातन को समझें, पढ़ें, तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे। शिवलिंग दोस्तों, जब आप ध्यान करेंगे तब आप समझेंगे इस चीज़ को। तो ये हमारे बॉडी के चारों तरफ, फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे बॉडी के चारों तरफ एक ओहरा क्रिएट होता है, सर्कल बनता है। उस सर्कल को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल शिवलिंग की तरह होता है। इसलिए भगवान शिव का ये प्रतीक के रूप में शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है प्रतीक। हिंदी में एक चीज़ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ इस लिंग का मतलब होता है प्रतीक, शिवलिंग यानी कि शिव का प्रतीक। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और आप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो मिसगाइड है वो क्लियर हो गया होगा, और आप आगे किसी भी अधर्मी ऐसे जो सनातन पर टिप्पणी उठाते हैं, गलत बयान करते हैं, उनको आप जवाब दे पाएंगे कि शिवलिंग है क्या। और एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो आप दोबारा इसको देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी अधर्मियों को उनका मुंह तोड़ जवाब मिल सके। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।